बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, बात करेंगे आज इमरान खान ने एक रैली निकाली और उस रैली का मकसद उन्होंने बताया कि जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ उसके हवाले से थी, और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक निजी जो टीवी है ARY उसको जो बंद किया गया उसके हवाले से थी। और इससे पहले उन्होंने आज मुख्तलिफ जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं उनसे भी मुलाकात की और वहाँ पर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया। आज इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में असल आवाम की हुक्मरानी हो और उसके लिए आवाम को मेरे साथ निकलना पड़ेगा। और कल उन्होंने कहा कि मैं 21 अगस्त को जो है वो रावलपिंडी में जलसा करने जा रहा हूं और वहां पर अहम ऐलानात करूंगा और आपको बताऊंगा कि हकीकी आज़ादी कैसे लेनी है। इससे पहले आप देखते हैं कि इमरान खान ने आज न्यूट्रल्स को भी कहा कि अगर आप वाकई न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल ही रहें। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये कहा जाए कि इस हुकूमत को तस्लीम करना है तो मैं कभी भी तस्लीम नहीं करूँगा, और चूँकि ये चोर हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अब जो अगर न्यूट्रल्स को पता है कि ये चोर हैं तो वो उनका साथ क्यों दे रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने भी आज प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा, और उसको एक प्रोपेगेंडा का नाम दिया। और उन्होंने साथ एक वीडियो और साथ साथ तस्वीर भी जो हैं वो उन्होंने इशू की और अपनी प्रेस टॉक में उन्होंने दिखाई। अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ और वे पुलिस की कस्टडी में हैं और उनको जो है पिम्स में वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो कि एक मरीज़ को होनी चाहिए। उनके मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं। और दूसरी जानिब आपने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाक अफवाज के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको भी ये कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद नवीद एक आदमी है उनका ताल्लुक जो है वो PTI से बताया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान वो है बिल्कुल खिंचाव है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को इसके साथ बहुत से मसाइल का सामना है और पाकिस्तान उन मसाइल का सामना कर रहा है और पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो पिस रहे हैं। और जो इस वक्त अगर गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 27% हो गई है। और इसके साथ साथ जो सर्वेज़ वगैरह आ रहे हैं आप देखते हैं कि सैलाब भी है, सैलाब के इलाकों के लिए भी हुकूमत ने तकरीबन 40 अरब रुपए रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कुदरती आफात आ रही हैं उससे निमटना भी है, उसको आगे लेकर भी चलना है। आज इमरान खान ने और ये भी एक बात की, उन्होंने कहा कि जब जो मशरक़ी पाकिस्तान है और जब वो टूट गया था तो उस वक्त जो बात हो रही थी उस वक्त फ़ौज उनके साथ थी लेकिन वो मुल्क ना बचा सकी। मुल्क हमेशा हमेशा जो है वो सियासी जमातें बचाती हैं। और उन्होंने साथ साथ ये भी तनबीह की कि इतना जुल्म ना करें कि जिससे कि आवाम भी बोलना शुरू हो जाए, मैं भी बोलना शुरू हो जाऊं। और दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी बात कर रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी बात की, उन्होंने भी आज कुछ बात की और उन्होंने कहा कि बहुत सी फोर्सेज चाहती हैं कि उनकी हुक्मरानी हो, सियासी जमातों की ना हो। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराए देता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं और सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं पीपल्स पार्टी के। फैसल करीम कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं PTI की और बड़ी वाइब्रेंट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि फैसल साहब की जानिब जाया जाए क्योंकि अब ये हुकूमत में है, मैं आप अपोजिशन में हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब ने डायरेक्ट बात की, उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को मैं ये कहता हूँ कि आप वाकई न्यूट्रल्स हैं। और साथ साथ उन्होंने आज देखा आपने DIG IG और ज़ेबा जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी कहा कि उनके खिलाफ FIRs कराएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ, इसी तरह उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, सरदार रियाज सादिक का नाम लिया कि वो भी तो यही बातें करते थे, हम उनके खिलाफ FIRs कराएंगे। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्या आप समझते हैं कि ये तो बिल्कुल लड़ाई की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अभी एक इंट्रो दिया और उसमें आपने इमरान की बात भी की और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने वहाँ पे फ्लड की बात की। अब बड़े अफसोस की देखें बाबा भाई, बात है कि इस वक्त हम जिस चीज़ पे लगे हुए हैं, जी शहबाज गिल साहब और इमरान खान साहब और फलाउडिंग, आधा पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो सैलाब की नजर हो गया। लोग बेघर हो चुके हैं, जी खाने पीने की अशिया नहीं है, टेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये 2010 के लेवल का तकरीबन सैलाब है। लेकिन मैं किसी मीडिया चैनल पे कोई प्रोग्राम सैलाब ज़दा इलाके में नहीं देख रहा हूँ। कभी हम एज ए कौम इकट्ठे भी नहीं हुए। हम छिकाऊ पॉलिटिकल
जो है वो हम पोलराइजेशन में फंसे हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि मरकज या सूबा किसी कोऑर्डिनेशन हो, पॉलिटिकल फोर्स इकट्ठी हो ताकि अपनी आवाम को बचा सकें। जी। लेकिन हम सिर्फ ये है कि शहबाज गिल की जमात का बोल और शहबाज गिल की जमात का। अब मैं बात करूँगी, जो इमरान खान ने जो आज स्पीच की और आपने मजिस्ट्रेट को जिस तरीके से धमकियाँ दी, तो अगर कोई मतलब है कि आप ये समझते हैं कि ये मजिस्ट्रेट, ये आईजी, ये पुलिस सारी टाइगर फोर्स बन जाए, अदालतें और फौज भी टाइगर फोर्स बन जाए, आपकी जहाँ बात मानी जाए वो ठीक है, बाकी गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें मजम्मत करती है हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ है। हम कहते हैं कि अगर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है तो गलत हुआ, लेकिन इसका फैसला इमरान खान ने नहीं करना, इसका फैसला करना है अदालतों ने। जब अदालत में जा रहे हैं, 2 दफा पेश हुए, तो जज के सामने ये चीज आ जानी चाहिए थी कि जी उनके खिलाफ उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, लेकिन वहां पर नहीं हुई। मेडिकल टीम ने इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी, जजेस ने इस पर कोई नहीं कहा कि तशद्दुद हुआ है। उसके साथ साथ देखिए, इस्लामाबाद पुलिस ने एक कंपेन शुरू की थी, एक इश्तिहार दिया था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है हाँ, ऐड दिया तो उन्होंने, बिल्कुल सही है, रब्ता कर सकते हैं। जी। क्या पीटीआई का कोई शख्स इमरान खान, हामिद मीर, मीडिया की लेकिन इमरान खान को तो कुंडी साहब मिलने नहीं दिया गया, तो वो कैसे आगे बताते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है कि नहीं हुआ? देखें, ये एक और बात है। पहली बात है कि इमरान खान को तो यहाँ तक भी पता चल चुका है कि उन पर किसी तशद्दुद हुआ, वो जो ये निकल अपना स्टेटमेंट बनाया। अब देखें, एक कैदी को मिलने का अपने तरीक़ाकार है। आप इमरान खान नहीं हैं, आप मतलब है कि आप एक पाकिस्तानी भी हैं। आपके लिए वही कानून है जो मेरे लिए है और बाबर के लिए और हर किसी के लिए। इमरान खान के लिए कानून नहीं है कि वो जिस वक्त भी जिस कैदी से मिलना चाहे जेल के अंदर जाए, उसके लिए दरवाजे खोले और जी। एक तरीका है, आपको इजाजत लेनी पड़ती है, वहां से आपको उसकी अप्रूवल आती है, उसके बाद आप मुलाकात करते हैं। अगर आपको बहुत शौक है मुलाकात करने का, तो आप प्रॉपर इजाजत दे देते और मुलाकात कर लेते। आपने जाकर वहां पर एक सीन क्रिएट करना था और वहाँ के जो है मरीजों को तकलीफ पहुंचानी थी, वहां पर नारेबाजी आपके वर्करों ने करी ताकि वहां पर जो मरीज थे उनको तकलीफ हो। उसके बाद आप एक तरफ गए, दूसरी गाड़ी में बैठकर आप वापस आ गए। आप अगर मिलना था और आप इतने संजीदा थे तो आप प्रॉपर इजाजत लेते और उसके बाद जो है आप बिल्कुल। फैसल करीम कुंडी साहब, नुसरत वाहिद साहिबा, कैसर अहमद शेख साहब, आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हुआ है। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसर अहमद शेख साहब MNA हैं PMLN के, वो हमारे साथ हैं। नुसरत वाहिद साहिबा MNA हैं PTI की, वो हमारे साथ हैं। फैसल करीम कुंडी साहब इत्तलात व नशरियात के उनके सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ हैं। नुसरत वाहिद साहिबा की जानिब जाऊँगा। नुसरत साहिबा, आपने देखा कि इमरान खान साहब ने रैली से भी आपने खिताब उनका सुना, उसके साथ मीडिया टॉक भी उन्होंने की, और उसमें आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी दहशत फैलाई जा रही है, हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे पहले आपने देखा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो है वो भी उनकी जो तस्वीर है शहबाज गिल की, वो भी उन्होंने जारी की, वीडियो भी जारी की। अब कहा जा रहा है कि वो फेक है। आप क्या बताइएगा कि इमरान खान साहब आज तो बिल्कुल ओपन हो गए हैं, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, इमरान खान साहब अगर आज ओपन हुए हैं तो एक रीज़न है इसका। हम लोग 9 अप्रैल से बाहर हैं और जिस तरह पीसफुली निकले हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से और हम असेंबली से निकले, और बिल्कुल उसके बाद जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने बाहर आए हैं वो, और किस तरह उन लोगों ने हमारा साथ दिया और उस बात के खिलाफ थे कि जिस तरह उनको निकाला गया। तो उस आराम से बात हो रही है। अभी तक जितने जलसे, जुलूस, रैलियां, जो भी चीज हुई, बहुत तसल्ली से। फिर पंजाब का इलेक्शन आता है, वो आपने देखा उसका कितना जबरदस्त रिजल्ट आता है। मैं वहाँ पे मौजूद थी लाहौर में। तो हर वक्त हर जगह एक टोन में रहे, लेकिन अब जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ है वो दैट इज टू मच, कि वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं और जिसके बारे में मैंने अपोजिशन के ही किसी से सुना कि बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे कि ये कौन सा ओहदा है, अपनी तरफ से बना लिया।
तो ऐसी बात नहीं, ये होता मेरा है। ख्याल है और आपने भी आर्मी से मुतासर होकर ओहदा बनाया। नहीं, आर्मी से मुतासर होके नहीं, ये इंग्लैंड और अमेरिका में ये जी होता अमेरिका है, में है, बिल्कुल अमेरिका में है। पार्टीज के जी लोग होते हैं जी। जी तो ऐसी बात नहीं कि हमने खुद ही बना लिया होता। तो अब वो इंसान जो बेइंतहा नजदीक है प्राइम मिनिस्टर के, उसको पकड़ के इस तरह उसके साथ मतलब शदीद जुल्म जैसे कहना चाहिए कि वो इतना 6 फुट का आदमी, जवान है, ताकतवर है, वो किस तरह बिलबिला रहा था कल, देखा किसी ने उसको? मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे लेकिन आज जो वीडियो आई अपनी है या मेंटल। तस्वीरें आई हैं नहीं, उससे वो तो नहीं वीडियो लगता। फेक है, वो फेक है, वीडियो अच्छा फेक वो है। फेक। वो वीडियो आज की नहीं है, वो पहले की कभी होगी, किसी मेडिकल चेकअप के लिए गए होंगे या वो इस तरह की चीज, वो पुरानी है वो। तो ठीक। आप देखें वो जिस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं, कोई नॉर्मल आदमी इस तरह कर सकता है? वो तकलीफ में, बेइंतहा तकलीफ में है वो। और जो कुछ उनके साथ हुआ है वो आपको पता है कि मीडिया में आ रहा है बहुत ज्यादा। मेरे पास भी इस वक्त खुली हुई है एक ऐप जिसमें किसी ने मुझे बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। डॉक्टर्स को उनको देखने की इजाजत नहीं है, डॉक्टर्स को सिर्फ उनको क्लीन चिट दे के उनकी रिपोर्ट की है कि जी एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखें, अदालत से लेके प्रिम्स तक आने में 4 घंटे कहाँ लगे, कहाँ वो वक्त गुजरा, किसी को नहीं पता। उससे पहले पुलिस कस्टडी में क्या हुआ उनके साथ, पुलिस कहती है हमने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है ना। कि इतना पढ़ा लिखा आदमी अमेरिका में कॉलेजेस में पढ़ाता है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, वो बिल्कुल अपने सेंसेस खो बैठा जी है। अपने सेंसेस खो बैठा। ठीक है, कैसर शेख साहब की जानिब जाते हैं। कैसर साहब, आपने नुसरत वाहिद साहिबा की गुफ्तगू सुनी, आज मरियम औरंगज़ेब ने जो है वीडियो भी निकाली और साथ साथ उन्होंने तस्वीर भी शेयर की। अब ये बताइएगा कि जो मसला है बेसिकली, अब वो कह रहे हैं कि जी शहबाज गिल को मिसाल बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है। शहबाज गिल सबसे बड़ा मसला नहीं है, यहाँ पे इकॉनमी का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, अभी सैलाब आया हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और इस वक्त जिसमें फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं इस वक्त सियासत कर रही हैं, लेकिन मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आप क्या समझते हैं कि जो PMLN है, आपने देखा कि पहले भी जब आपने हुकूमत ली तो आपने कहा हमने रियासत बचानी है, सियासत नहीं। तो अभी बताइएगा कि अब कैसे आगे मुल्क को लेकर चलेंगे, क्या कंसेंसस होता नज़र आता है? इमरान खान तो कहते हैं हमने आपसे बात ही नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क मसाइलिस्तान का शिकार हुआ है, हर जगह मसले हैं। और ये जो बारिश हुई, जो सैलाब आए और जो कुछ बलूचिस्तान में गुजरा है, उससे हज़ारों लोग जो है उससे मुतासर हुए हैं। और फिर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, मैं अपना बताऊं, मैं 2-3 दिन पहले अपने हल्के चनियोट से आया हूं, तो वहाँ बुरहान का सैलाब आया। सैलाब से जो नुकसान हुआ अपनी जगह पे, लेकिन दरिया कटाव मार रहा है वहाँ पे, कटाव, और हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो दरिया बुर्द हो रही है और लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि देखें ना, तशद्दुद तो जो हम सब कहते हैं किसी भी शख्स पे नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ यही एक काम रह गया जो आप सारा मीडिया पिछले 1 हफ्ते से मैंने देखा है, कोई और टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। ये जो हज़ारों लोगों को तकलीफ हो रही है, 46% महंगाई का मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। ये नहीं कौन सी हुकूमत है की बात नहीं हो रही। हम ये हुकूमतों को ना डिफेंड करें और किसी को कहें कि वो बेहतर है और कोई नहीं बेहतर है। जो कुछ इसने बुरहान इमरान खान साहब की हुकूमत ने छोड़ा वो संभल ही नहीं रहा। जो पहले दिन, और ये कहना कि अभी कुछ हुआ है, देखिए मैंने असम्बली में 12 मई को, जबकि सिर्फ 20 दिन हुए थे हमारी हुकूमत को आए हुए, मैंने उस वक्त एक तफसील से तकरीर की कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है और बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है और हम वेंटिलेटर पे इस वक्त हमारी इकानमी है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपका मीडिया को क्या हो गया है। मीडिया के पास वो जो भी है वो तो कोर्टें देख रही हैं और मैं समझता हूँ हर शख्स के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन क्या लाखों लोगों का जो तकलीफ है वो आपको नजर ही नहीं आ रही? क्या हमारे इलाके का दरिया का कटाव, जो लोगों को, जिम्मेदारों का और सारे जो काश्तकारों का जो दरिया बुर्द हो रहा है इलाका, और जो 46% महंगाई होगी, उसमें छोटा जिसकी 6,000 आमदन नहीं है महीने की, खोखे वाला या छोटी दुकानदार, बचत उसको पता नहीं 6,000 है कि नहीं, 6,000 आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और अब आप खुद कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने तो कोई होमवर्क नहीं किया। तो मेरा भाई, आप लोग जो मीडिया है वो डिस्कस करें इन मसाइल पे, जो कि जिससे
आवाम गुजर रही है, जो महंगाई का आलम है और जो अदालतें बड़े अच्छे फैसले कर रही हैं, तो हम सिर्फ एक हफ्ते में हमारे पास और कोई टॉपिक ही नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल क्या शेख कोई ऐसी साहब, चीज ये रह गई है? आपने बिल्कुल दिन रात बहुत शहबाज सही जो नुक्ता है उठाया उनका है। बिल्कुल, क्योंकि टीवी चैनल्स भी अपनी रेटिंग के लिए, प्रोग्राम्स भी अपनी रेटिंग के लिए ऐसे इश्यूज आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि उनको ज़्यादा देखे जाएं। फैसल साहब की जानिब जाते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की कि सैलाब की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, यकीनन ये होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम अज़ कम एक नुक्ते पे तो इकट्ठे हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आपके कुलीग, आपके बड़े अच्छे दोस्त और पुराने आपकी पार्टी में रहे फवाद चौधरी कहते हैं कि जी अगर तशद्दुद की बात की जाती है, अगर तशद्दुद नहीं हुआ तो 3 रुकनी कमेटी बना दें, जिसमें उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की बात की है, साद रफ़ीक की बात की है और शीरी मज़ारी की बात की है। आप इससे एग्री करते हैं? देखें, पहली बात तो है, क्या फवाद चौधरी साहब जो है इस वक्त अदलिया पर एतमाद की इज़हार कर रहे हैं? क्या वो समझते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो बेंच है जिसमें वो शहबाज गिल जहाँ पर पेश होते हैं, क्या उन जजों पे उन्होंने एतमाद की इज़हार किया कि उन्होंने कहा कि हम जाके पॉलिटिकल लोगों की कमेटी बनाएं? किसी कहने पे कोई कमेटीज नहीं बनती हैं। सही। हमारे पार्टी के लोगों में इतनी इखलाकी जरूरत है कि कहीं पे अगर ज्यादती होती है तो हम आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा कि एयरवाई के मुलाजमीन नहीं, वैसे फैसल साहब हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने ARY के ऊपर जो हुआ आपने उनको कंडेम किया। लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि जो अपने आप को बहुत बड़ी जमात समझते हैं जी। कि जब इनके धरने में एक टीवी चैनल के दफ्तर पे पत्थर मारे जाते थे, उनको हरासा किया जाता था, क्या किसी भी इनके पार्टी के ओहदेदार के में जरूरत थी कि उसको कंडेम करने के नहीं ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए? ठीक है, हमें भी तहफुजात होंगे एयरवाई के मैनेजमेंट से, एयरवाई के कुछ एंकर से कि वो गलत थे, लेकिन हमने आज उन 4000 मुलाजमीन की आवाज उठाई है कि जो जो बेरोजगार होंगे, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं किया। जब आसिफ अली जरदारी साहब को जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए जेल में रखा जाता था, तो ये लोग मजाक उड़ाते थे कि जब वो जेल में होते हैं तो व्हील चेयर पे हो जाते हैं, स्टिक उठा लेते हैं और उसके बाद जो है वो फिर ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो मजाक नहीं उड़ाना चाहता। जरदारी साहब ने तो 11 साल जेल गुजारी और हमारे शहबाज गिल साहब ने कभी तक 2 दिन भी नहीं गुजारे। उनके हालात तो हमने परसों देखी क्या कुछ। हम ये नहीं कहते, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं, हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन आप अगर इदारों के खिलाफ ऐसी बातें करें, आपने पहले कहा कि वो कह रहे थे कि जी जरदारी साहब ने या मियाँ साहब ने या किसी और ने ऐसी बातें की। जरदारी साहब ने कभी नहीं कहा कि आप फौज के खिलाफ फूक कर दें या कुछ ऐसे कर दें। आज खुद इनके अपने जो पार्टी के ओहदेदार हैं वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते। आज इमरान जो इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा था, ये फैसल जावेद जो इनका हमेशा सेनेटर साहब इनका स्टेट सेक्रेटरी होता है, उसकी आपने सेनेट में तकरीर सुनी कि उन्होंने क्या कहा? इनकी तो अपनी पार्टी डिवाइड है, इनको समझ नहीं है कि वो क्या करें। आज वो फिर मजिस्ट्रेट को धमकियां दें, आज वो IG को धमकियां दें। धमकियां देने से चीजें नहीं होती। अगर आपने गलत काम किए हैं, आज इमरान खान से बता देना कि इनके पर किस चीज का प्रेशर था जब इन्होंने कहा कि मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया और किसी के प्रेशर पे लगाया। अभी तो पहले तो X और Y की बातें करता, आज हमें कौन को बता दे, जुर्रत करे, गैरत का मुजाहरा करे, बताए कि किसका प्रेशर इनके ऊपर था, उसका नाम बताए। नुसरत की जानिब जाते हैं। नुसरत, आपने देखा कि फैसल साहब ने काफ़ी क्वेश्चंस उठाए। उन्होंने कहा कि जी अब अगर वो उनको आगे जो एजेंसीज कहती थी उनके नाम लें, कौन लोग थे और वो कौम को आकर बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने कहा आप लगा दें। और इसके साथ PTI हमेशा ही आपने देखा है कि जब भी कोई इशू होता है तो उसके ऊपर रैलीज ले आती हैं और आपने देखा है कि इमरान खान साहब खिताब करते हैं। तो क्या ऐसा कोई नहीं है कि सैलाब आया हुआ है पूरे फैसलाबाद में और PTI को फंड्स हमेशा मिलते हैं, फ़ॉरेन उससे भी लोग भी उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देते हैं, लोग भी यहाँ पे देते हैं। क्या कोई PTI अपने तौर पर ये सैलाब का फ़ंड कायम करना चाह रही है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके? देखिए, जहाँ तक फैसल कुटी साहब ने अभी कहा कि जरदारी साहब जेल में थे और 11 साल उन्होंने गुजारे और उनके बारे में कहते हैं कि जी वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, तो ऐसा सिर्फ जरदारी साहब नहीं है, और भी बहुत सारे लोग करते हैं। छड़ी पकड़ लेते हैं, व्हील चेयर पे बैठ जाते हैं, बाल बिखेर लेते हैं, लगता है बहुत ज्यादा बीमार हैं और फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ज्यादातर अरसा हॉस्पिटल में ही गुजारते हैं। तो खैर, बहरहाल जो भी ये लोग कैद हुए या निकले या जैसा भी हुआ,
इस पे हमारा अमल दखल नहीं था। इनको पता है इस बात का कि यही दोनों पार्टीज थी जिन्होंने नैब बनाया, यही दोनों पार्टीज थी जिन्होंने एक दूसरे को मुकदमे किए और इन्होंने ही एक दूसरे को जेल भेजा और व्हाटएवर जो भी होता रहा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक अभी इसकी बात है कि शहबाज गिल, पूरे हफ्ते से शहबाज गिल हो रहा है, तो एक्चुअली हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा फेयर तरीके से चीज चल रहे होते हैं किसी, और उन्होंने आर्मी के खिलाफ बात की, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि गलत किया है, बाकी लोगों ने भी कहा गलत किया है, लेकिन क्या सिर्फ वही थे जिन्होंने किया? आप देखें, जरदारी साहब ने यहाँ तक कहा था कि आपने तो सिर्फ 3 साल के लिए आना है, हमने तो यहाँ सारी उम्र रहना है। फिर नवाज शरीफ साहब ने, फिर ख्वाजा आसिफ ने, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने, मरियम सफदर कितनी दफा क्या क्या कुछ कह चुकी हैं, तो उनको कोई क्यों नहीं कुछ कहता? अगर उस आदमी ने कोई गलत बात की है, उसको पकड़े, जरूर पकड़े, उसको मना करें, उसको समझाएं, या जो भी आपने पनिशमेंट देनी है दें, लेकिन इस तरह सेक्सुअली अब्यूज करना एक मर्द को विद सो मेनी मेन, ये मेरे सामने खुला हुआ है, एक लड़की ने लिखा हुआ है, उसका बाप डॉक्टर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो बता रही है कि इतनी बुरी हालत है उनकी कि कोई सोच नहीं सकता। अब ये मरियम औरंगजेब साहिबा जब मरियम सफदर के साथ होती हैं तो भीगी बिल्ली करके खड़ी होती हैं, अदरवाइज अकेले आती हैं तो वो ऐसे ऐसे करके बात करती हैं जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी है वो। तो वो जो भी फेक उसमें वीडियोस में ये लोग तो माहिर है वैसे ही हमेशा से, आपको पता है, तो वो बना ली होगी, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, कहीं भी खड़ा कर दो उसको और 2 पुलिस वाले उसके साथ खड़े कर दिए, इससे फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है पहले कभी गए अपना चेकअप करवाने या थाने में कोई बात करने, लेकिन बहरहाल ये आज की वीडियो नहीं है। जी बिल्कुल आज की वीडियो नहीं है इस पे, लेकिन नुसरत आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो कैसर शेख साहब से पूछेंगे कि फेक वीडियो है तो इसको चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नुसरत वाहिद साहिबा से, और अब कैसर अहमद शेख साहब की जानिब जाएंगे। कैसर अहमद शेख साहब, जब हम बात करते हैं, जो ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे आपस में कि जी हमारे पास यही इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या करें कि इशू इस तरह का है कि तमाम की तमाम हाइप जो है इस इशू ने ले ली हुई है, और इस तरह के इशूज़ पहले भी बहुत हुए। देखें, जब इमरान खान साहब थे उसमें हुकूमत में, तो आपके बहुत से MNAs के ख़िलाफ़, आपके MPAs के ख़िलाफ़, आपके लीडर्स के ख़िलाफ़ ये बात हुई, तो उस वक्त भी यही चीज़ें होती थी। लेकिन क्या हमने सियासतदानों ने कोई लर्न नहीं किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आप हुकूमत में, कल को ये होंगे, परसों कोई और होगा। देखिए बाबर, अभी जो कुछ चल रहा है, क्योंकि सब जुडिस है, वो कोर्ट के सामने है, कोर्ट के पास है, ये सारे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि हमें अपने इदारों पे एतबार नहीं है, कोर्ट्स पे हम कॉन्फिडेंस नहीं करते, क्या करें? अगर कोई हो रहा है, अगर हमने कोई शेख साहब, ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है कि एतबार नहीं करते। वजह क्या है, एतबार क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे तो नहीं समझ, हम तो एतबार करते हैं, हर जगह एतबार हुए और सारी कौम को आगे बढ़ सकते हैं ना, इदारे अपने। मुझे तो याद है इमरान खान ही कहा करते थे कि इन इदारों के ऊपर ही जोर ही उनका यही था। अगर आपको याद हो, उनकी तो खैर रोज वो यू टर्न लेते हैं, रोज उनकी तब्दील होते हैं, वो इदारों पे ही बात करते थे। अब उनके हिसाब में सारे इदारे खराब हो गए हैं। ये आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को वो नहीं मानते, पहले उन्होंने असम्बलियों को मानने से इनकार कर दिया, वो कहते हैं हम अपोजिशन लीडर के साथ बैठने को तैयार नहीं है। फिर अब FIA को नहीं मान रहे, जब अदालतें 12 बजे को खुलती हैं तब कहते हैं 12 बजे खुल गई अदालतें। अब अगर आप मीडिया इन्हीं बातों को देखिए, अगर कौमों ने आगे बढ़ना है ना, तो कोई मेरिट को, कोई असूल को अपनाना होगा। अगर यही रोज यू टर्न लेते रहे और आप उन्हीं की बातों को, क्योंकि आम आदमी तो ये सब बातों को की बारीकियों को नहीं समझता ना। हमारा मुल्क पिछले बड़े अरसे से 30 साल पहले इंडिया की
करेंसी हमसे कम थी। इंडिया सिर्फ 4 गुना था पाकिस्तान की उसकी इकानमी। 30 साल में बदस्तूर जो हुकूमतें आई हैं यही हम करते रहे, एक दूसरे के साथ झगड़े और इख्तलाफ करते रहे, तो जमहूरियत को भी हमने बदनाम कर दिया। देखिए जमहूरियत भी अपने फ्रूट नहीं, इसमें खैर सिर्फ 30 साल में जमहूरी हुकूमत भी आई और फौजी हुकूमतें भी आई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं तो बैठ के कोई मुल्क की मईशत के बारे में बात करो, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करो। आप देखते नहीं, आप भी जाते हैं और ये आप टीवी में भी देखते हैं कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, उनका क्या स्टैंडर्ड हो गया। हम इन बातों से अभी निकले ही नहीं है। भाई अगर गलत हो रहा है, देखिए अगर अदालत फर्ज कीजिए तशद्दुद हुआ है, बस मिसाल के तौर पर उसमें डिबेट हो रही है, अदालत में बात डिस्कस हो रहा है, मुख्तलिफ वकील अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं, बात सामने आ जाएगी। अगर तशद्दुद हुआ होगा तो भी खुल के सामने आ जाएगी। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं, मुझे बताइए, हमारे इन शो से क्या साबित हो जाएगा कि तशद्दुद हुआ है? कोई कहता है बिल्कुल सही, कोई कहता है नहीं हुआ। फैसला तो जजों ने करना है ना, किसी बात पे तो उनको मान लेकर हमने खुद ही फैसले करने हैं या मीडिया पे ही ये बातें डिस्कस करनी है। तो मैं अभी गया हुआ था रिसेंटली, कुछ 2-3 हफ्ते पहले यूके में गया। वहाँ उनका गवर्नमेंट जो है वो बड़ी मुश्किल में है और वहाँ उनके वजीर आज़म ने इस्तीफा दिया, वो हट गए। वहाँ तो मैंने किसी टाइप में ये नहीं देखा कि सिर्फ यही पॉलिटिकल मामले ही चल रहे हों। आखिर आप कहते हैं ना कि मीडिया ने ये देखना होता है कि उनकी रेटिंग कहाँ है, तो अगर हम अपनी रेटिंग ही बनाते रहेंगे, कोई तो ऐसे भी होना चाहिए जो अपने मुल्क को आगे बढ़ाए, जो हमारे लोगों को स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाए, जो यहाँ एजुकेशन की बात। ये सैलाब जो है ना, मैंने कहा क्योंकि मेरा इलाका है अंडर डेवलप्ड है, दूर दराज का है चिड़ियोट, और वो दरिया चनाब दरिया जो है वो कटाव मार रहा है आज। बिल्कुल आपने शेख साहब सही बात की कि इश्यूज़ की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स हैं असल उसकी जानिब आना चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब जाते हैं। फैसल साहब, आपके इलाके में भी सैलाब है और कल मैं जुमा पढ़ रहा था तो वहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं कि जी तौसा शरीफ में सैलाब आया, लेकिन अभी तक ना फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पहुँची है ना पंजाब गवर्नमेंट वहाँ पहुँची है। तो अब चूँकि हम बाकी तो पॉलिटिकल डिबेट कर ही रहे हैं, तो अब आप क्या समझते हैं कि आप तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जमातें हैं, तमाम चीज़ों को बुलाए ताक रखते हुए क्या इस इशू पे इकट्ठे नहीं हो सकते? देखें, इस इशू पे मैं समझता हूँ कि इकट्ठा होना पड़े। देखें, ये पाकिस्तान की आवाम है, इन्होंने कभी मुख्तलिफ जमातों को वोट किया, कभी पीपल्स पार्टी को वोट किया, कभी PTI को वोट किया, कभी PMLN को वोट किया, बाकी जमातों को वोट किया है। देखें, जो आपने तौसे की बात की या आपकी खास की बात करो या पूरे पाकिस्तान की बात करो, बलोचिस्तान में उससे ज्यादा नुकसान हुए हैं, KP में नुकसान हो रहे हैं, सिंध में नुकसान हो रहे हैं, पंजाब में हो रहे हैं। मतलब ऐसा मतलब है कि सूबा नहीं जिसमें नुकसान नहीं हो रहे। आज हम अगर लोग बैठे हैं जो अपने टीवी देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया को देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि हमारे सियासतदान, हमारी मीडिया जो है वो सारे दिन जो है वो इस पे लगी हुई है कि इमरान खान क्या कह रहे हैं, फैसल कुंडी क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, लेकिन आज तक टीवी चैनल से भी मैंने कोई ऐसा शो नहीं देखा जो कि सैलाब ज़दगान के इलाकों में हो रहा हो। सही 2010 में जो फ्लड था, आप देखते, मेरा ख्याल है PTV ने जरूर किया होगा, बाकी तो जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें तो नजर नहीं आ रहा। मैं तो कम से कम अपने इलाके मतलब मैंने PTV का शो नहीं देखा जैसे वो। मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर चैनल का वो बनता है, हर चैनल की जिम्मेवारी बनती है कि वो दिखाएं कि यहाँ पर कितने नुकसान। बिल्कुल, आप 2010 की सही बात कर रहे हैं कि जब सैलाब आया था प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे, उस वक्त पूरी मैराथन हुई थी पूरे PTV में भी और दूसरे जो प्राइवेट चैनल। आज दुनिया को अपील करनी चाहिए। आज 2010 के फ्लड से कोई कम फ्लड यहाँ पर नहीं आया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नजर किसको नहीं आ रहा, नजर आपको और मुझे इसलिए नजर नहीं आ रहा कि मीडिया खामोश है, मीडिया कोई प्रोग्राम नहीं कर रही। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, नुसरत से पूछ लेते हैं कि नुसरत, देखें जिस तरह बात की है फैसल साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी जिस तरह होना चाहिए था सैलाब के लिए भी उस तरह नहीं किया हुआ, तो क्या आप अपने लीडर से और ख़ुद इस पे कोई बात करेंगी, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी इमरान खान साहब आकर बात करें और कोई कौम से अपील करें और वो भी सैलाब फंड्स में जो है वो पैसे जमा कराएं? देखिए, हम लोग तो वैसे ही बदनाम है फंड जमा करने के उसमें कि हमेशा चैरिटी के उसमें फंड जमा किया, सब किया, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि मुल्क तो ठीक चल रहा था, इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही थी, सब कुछ हो रहा था ठीक ठीक। अचानक ये कोई मैनिपुलेशन होती है, साजिश होती है, क्या होता है और सारा कुछ टॉपर डाउन कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर हर बंदे को जिसे कहते हैं ना अपनी अपनी पड़ गई कि अब हम लोग MNA है लेकिन MNA नहीं है,
ताहिर इस्तीफा दे दिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन हम उस जगह पे मौजूद नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। असेंबली में होना इसलिए ज़रूरी होता है कि वहाँ बैठ के हम अपनी सारी वो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारे लीडर का फैसला है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे नहीं होना तो नहीं होना, तो उनकी बात सबसे मुकद्दम है। अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जी चले जाएँ, या चले गए, 1-2 लोग चाह के बैठ भी गए वहाँ पे, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। बात ये है कि जो इश्यू इस वक़्त हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है हमारी, ज़ाहिर है ये तो अब गवर्नमेंट का काम है कि वो सैलाब ज़ुद्दान के पास जाए, उनकी मदद करे, किसी तरह। सिर्फ ये नहीं होता कि अब हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, चक्कर लगा तो के आ जाएं और हेलीकॉप्टर का कहें कि चक्कर तो ओहो इमरान ये तो खान साहब भी लगा सकते थे मैम, बलूचिस्तान में चले जाते, हाँ, दूसरे इलाकों में चले जाते। बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ पे इश्यू वन बाय वन हर रोज एक नया जी हाँ, इश्यू हो बिल्कुल जाता है। 1 बाय 1 था। अभी नुसरत जाहिद आपका बहुत शुक्रिया, कैसर अभी अहमद शेख साहब पंजाब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। तमाम मेहमानों का कहना था कि कंसेंसस होना चाहिए ताकि जो मुल्क के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।